अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग शिव वचनामृत के अंतर्गत आत्मबल पर चर्चा कर रहे थे। सदगुरुदेव के साथ जो प्रश्नोत्तर हुए थे और इसी को गुरुदेव लिखे हुए हैं, है ना। तो गतांक से आगे थोड़ा सा इसमें बाकी रह गया था, है ना। तो जनवरी महीने की ज्ञान शक्ति में वह था और ये फरवरी महीने की ज्ञान शक्ति में इसको डाले हैं गुरुदेव। प्रश्नकर्ता अभी फिर से प्रश्न पूछ रहे हैं, है ना। प्रश्न, अच्छा यह तो हुआ, पर अभी तो हमारा पहला प्रश्न ही ज्यों का त्यों बना हुआ है। हमारा मतलब सूर्य को पीछे करने से नहीं था। हम कहते हैं कि सूर्य पश्चिम दिशा की ओर प्रातः काल आत्मबल द्वारा उदय किया जा सकता है या नहीं। सदगुरुदेव से जो प्रश्न पूछ रहे थे वो फिर से कहते हैं, है ना। अच्छा यह तो हुआ, आपने जो बतलाया ये तो ठीक है बोले, पर अभी तो हमारा पहला प्रश्न ही ज्यों का त्यों बना हुआ है। तो प्रश्नकर्ता को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अभी तक उसको सही उत्तर मिला नहीं है। उन्होंने फिर से प्रश्न किया है गुरुदेव से। उनका कहना है कि हमारा मतलब यह नहीं था। हमारा मतलब तो था सूर्य को पश्चिम करने से नहीं था। हम यह कहते हैं कि सूर्य पश्चिम दिशा की ओर प्रातः काल आत्मबल द्वारा उदय किया जा सकता है या नहीं, है ना। तो सदगुरुदेव उत्तर देते हैं नहीं, असंभव को कोई संभव नहीं कर सकता। प्रश्न, क्यों? उत्तर, बात यह है कि मान लीजिए आप एक दिन 4 बजे सवेरे से आत्मबल का प्रयोग कर रहे हैं कि आज सूर्य पश्चिम की ओर उदय हो, पर ऐसा आप ही या एक ही आत्मा सोच रही है। एक ही आत्मबल इसमें लगा है, पर इस पृथ्वी के करोड़ों मनुष्य नहीं असंख्य प्राणी यह सोच रहे हैं कि सूर्य पूर्व की ओर ही उदय होगा। इस पृथ्वी के प्राणी नहीं, एक ब्रह्मांड भर के प्राणी सोच रहे हैं कि सूर्य इस ओर उदय होगा। अतः एक मनुष्य के विरुद्ध असंख्य और अनंत आत्मबल लगे हुए हैं। सूर्य स्वयं जड़ है, यह प्रार्थना करने पर भी अपनी इच्छा से पश्चिम उदय हो नहीं सकता। और इधर अनंत प्राणियों की आज से नहीं अनंत काल से ही भावना है कि सूर्य पूर्व उदय हो। अनंत प्राणियों के समूह का ही नाम विराट आत्मा है। यही परमेश्वर है, यही जड़ सूर्य का और सारे बाहरी जड़ संसार का नियामक है, क्योंकि जड़ संसार अपने से कुछ नहीं कर सकता। बहुत साफ और सुंदर तरीके से सदगुरुदेव समझा दिए। सदगुरुदेव प्रश्न नहीं समझे तो ऐसी बात थोड़ी ना थी, है ना। लेकिन उनको जैसे समझा रहे थे आत्मबल से हम लोग जैसे भी घूम सकते हैं, लेकिन उनका कहना है प्रश्न जो कर रहे हैं यह तो ठीक है, लेकिन मेरा प्रश्न तो अभी जहाँ का तहाँ ही है। मैं तो यही पूछ रहा हूँ कि आत्मबल के द्वारा क्या सूर्य को पश्चिम से उदय किया जा सकता है ना। तो गुरुदेव कहते हैं असंभव, नहीं हो सकता। उत्तर देते नहीं, असंभव को माने असंभव को कोई संभव नहीं कर सकता। तो प्रश्न पूछते हैं क्यों, इसी के बारे में चर्चा हो रही है ना। गुरुदेव बतला रहे हैं बात यह है कि मान लीजिए आप एक दिन 4 बजे सवेरे से आत्मबल का प्रयोग कर रहे हैं। योग साधन तो ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं सब। तो
इसलिए सदगुरुदेव कह रहे हैं कि सुबह 4 बजे मान लीजिए आप यह भावना कर रहे हैं, आत्मबल लगा रहे हैं कि आज सूरज पूर्व की अपेक्षा पश्चिम दिशा से उदित हो जाए। तो आप अकेले हैं कह रहे हैं, एक ही आत्मबल इसमें लगा है, एक आप अकेले ही सोच रहे हैं और इसमें करोड़ों मनुष्य है। मनुष्य जितने प्राणी, मनुष्य क्या जितने प्राणी सभी, यह सब एक ही विचार उनके अंदर में है कि सूर्य तो पूर्व की ओर उदय होगा। इस पृथ्वी के प्राणी नहीं, एक ब्रह्मांड भर के प्राणी सोच रहे हैं कि सूर्य इस ओर उदय होगा। अतः एक मनुष्य के विरुद्ध असंख्य और अनंत आत्मबल लगे हुए हैं। सूर्य स्वयं जड़ है, यह प्रार्थना करने पर भी अपनी इच्छा से पश्चिम उदय हो नहीं सकता। बहुत सुंदर से सदगुरु समझा रहे हैं। एक अकेला सुबह भोर में आप ये सोच रहे हैं कि आज आत्मबल भी लगा रहे हैं कि आज सूर्य पूर्व में न उदय होकर पश्चिम में उदय हो, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि अनंत प्राणी इस भूमंडल में जितने हैं वो सबका विचार है कि सूर्य इधर ही यानी पूर्व की ओर उदय हो। अनंत प्राणों के समूह का ही नाम विराट आत्मा है। ये अनंत जो प्राणी है इनकी समूह को विराट आत्मा कहते हैं। यही परमेश्वर है, यही जड़ सूर्य और सारे बाहरी जड़ संसार का नियामक है। संसार में जितने भी प्राणी हैं इन्हीं सभी की इच्छाओं के अनुसार ही सारा संसार चल रहा है, यानी सारे जड़ संसार का नियामक केवल इन्हीं प्राणियों की महिमा से है। इसको समझाए सदगुरुदेव, है ना, क्योंकि जड़ संसार अपने से कुछ नहीं कर सकता। प्रश्न, तो यही विराट आत्मा व परमेश्वर स्वयं जीवों का बनाने वाला है। प्रश्न फिर पूछ रहे हैं, तो यही विराट आत्मा व परमेश्वर स्वयं जीवों का बनाने वाला है। क्वेश्चन है, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है ना। क्या यही विराट आत्मा परमेश्वर स्वयं जीवों को बनाने वाला है, पूछ रहे हैं। प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं गुरुदेव, नहीं, यह विराट आत्मा या परमेश्वर स्वयं ही जीवों से बना हुआ है। बहुत सुंदर प्रश्न, देखिए पूछ रहे हैं यही विराट आत्मा व परमेश्वर स्वयं जीवों का बनाने वाला है क्या, पूछ रहे हैं। तो गुरुदेव बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, यह विराट आत्मा या परमेश्वर स्वयं ही जीवों से बना हुआ है। ये विराट आत्मा या परमेश्वर जो है वह किसी जीव को नहीं बनाया, लेकिन जीवों के द्वारा वह खुद बना हुआ है। इसका सही बात ऐसा, आत्मा या जीवों के समूह को ही विराट आत्मा कहते हैं। जितनी आत्मा है, जितने प्राणी हैं, जितने जीव हैं, इनके समूह को ही विराट आत्मा कहते हैं। इनका मतलब हिंदुओं की भीड़ ने व हिंदू सभा ने हिंदुओं को नहीं बनाया। ठीक से समझ लीजिए, हिंदुओं की भीड़ ने व हिंदू सभा ने हिंदुओं को नहीं बनाया, किंतु हिंदुओं ने ही, है ना, मिलकर हिंदू सभा बनाई व हिंदुओं की भीड़ इकट्ठी की। हिंदू ही मिलकर हिंदू सभा को चला रहे हैं। मनुष्य से परमेश्वर बना, परमेश्वर से मनुष्य नहीं बने। ना सुंदर उदाहरण दिए गुरुदेव। जिस प्रकार हिंदुओं के मिलने से एक सभा बनी, हिंदू सभा, ये सभा जो बनी हुई है यह हिंदुओं के मिलने से बनी हुई है ना। विराट आत्मा मतलब क्या है, आत्मा या जीवों के समूह को विराट आत्मा कहते हैं। तो हिंदुओं की भीड़ ने व हिंदू सभा ने हिंदुओं को नहीं बनाया, किंतु हिंदुओं ने ही इस सभा को बनाया है ना। भीड़ ने बनाया, हिंदुओं की भीड़ ने मिलकर सभा चला रहे हैं। मनुष्य से परमेश्वर बना, परमेश्वर से मनुष्य नहीं बने। इसलिए गुरुदेव उदाहरण देते हैं कि मनुष्यों से ही परमेश्वर बना है, परमेश्वर से मनुष्य नहीं बने। प्रश्नकर्ता, ईश्वर का अलग व्यक्तित्व तो नहीं है? उत्तर, नहीं।
प्रश्न, मजहबी लोग जो कहा करते हैं कि हमारा ईश्वर सर्वव्यापक, त्रिकालदर्शी, सृष्टिकर्ता, सर्वज्ञ और सर्वअंतर्यामी है, क्या यह ठीक नहीं है? उत्तर, नहीं। ऐसे ईश्वर का अस्तित्व कहीं नहीं है। यह मजहबी लोगों की कल्पना है। योग द्वारा और ब्रह्म ज्ञान द्वारा जो आत्मा अपने शुद्ध रूप को प्राप्त होती है, वही आत्मा परमात्मा है। देखिए, खूब विचार कर लीजिए। सदगुरुदेव की महिमा से यह ज्ञान हो गया कि परमेश्वर या ईश्वर जो कुछ है, ये मनुष्यों की समूह की शक्ति का नाम है। कोई ऐसा व्यक्तित्व तो कहीं नहीं है ना। इसको जान लीजिए अच्छी तरह। सदगुरुदेव इतने सुंदर तरीके से समझा रहे हैं। मजहबी लोग जो कहा करते हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, हमारा ईश्वर सर्वव्यापक, त्रिकालदर्शी, सृष्टिकर्ता, सर्वज्ञ और सर्व अंतर्यामी है, क्या यह ठीक नहीं है? उत्तर देते हैं गुरुदेव, नहीं बोलते हैं। ऐसे ईश्वर का अस्तित्व तो कहीं नहीं है। यह मजहबी लोगों की कल्पना है। योग द्वारा और ब्रह्म ज्ञान द्वारा जो आत्मा अपने शुद्ध रूप को प्राप्त होती है, वही आत्मा परमात्मा है। तो बिना योग किए परमात्मा कैसे प्राप्त होंगे? आप स्वयं ही परमात्मा हैं। इसी बात को कितने सुंदर तरीके समझाए गुरुदेव। बिना योग के, ब्रह्म ज्ञान के आत्मा को आप कैसे पा सकते हैं? उसके शुद्ध रूप को प्राप्त करते हैं कैसे? बिना साधन से समाप्त हो जाएगा सब कुछ। जब तक साधन नहीं करेंगे, जब तक योग नहीं करेंगे, इस परमात्मा शक्ति को आप नहीं पा सकते, है ना। आत्मा ही परमात्मा है वास्तव में। ब्रह्म ज्ञान जब उदय हो जाएगा हृदय में, तब आपको पक्का ज्ञान हो जाएगा, है ना। जो भी सभा का उदाहरण दिए हैं गुरुदेव, मनुष्यों की सभा, सभा ने मनुष्यों को नहीं बनाया, मनुष्यों ने सभा को बनाया है। परमेश्वर ने मनुष्यों को नहीं बनाया, मनुष्यों ने परमेश्वर को बनाया, कहने का मतलब, है ना। विचार कीजिए, कल फिर चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।